वृंदावन में एक सुंदर सुबह थी। चारों ओर हरियाली थी। पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे और यमुना नदी के किनारे हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसी समय नन्हे कन्हैया यानी प्रभु श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ हंसते खेलते हुए खेल रहे थे। उनके गले में चमकदार सोने के हार, हाथों में कंगन और सिर पर सुंदर मोर पंख बहुत ही मनमोहक लग रहे थे। थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे एक चालाक चोर छिपकर ये सब देख रहा था। उसकी नज़र कृष्ण के कीमती गहनों पर पड़ गई। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं ये गहने चुरा लूं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। कुछ देर बाद कृष्ण और उनके मित्र खेलते खेलते यमुना किनारे बैठ गए। उसी समय चोर धीरे धीरे चुपके से पास आया। मौका मिलते ही उसने कृष्ण के गहनों की पोटली उठाई और जंगल की ओर भाग गया। थोड़ी देर बाद ग्वालबालों ने देखा कि कृष्ण के गहने गायब हैं। सब घबरा गए और इधर-उधर ढूंढने लगे। उन्होंने कृष्ण से कहा, कन्हैया, आपके गहने कौन ले गया? कृष्ण बस मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, जिसने भी ये गहने लिए हैं उसे जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। उधर चोर जंगल में पहुंचकर बहुत खुश था। उसने सोचा, अब वो अमीर बन जाएगा। जैसे ही उसने पोटली खोली, अचानक उसके चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। उसने देखा कि उसके सामने एक नहीं बल्कि कई कई कृष्ण खड़े हैं। हर तरफ वही मुस्कुराते हुए कृष्ण दिखाई दे रहे थे। ये देखकर चोर बहुत डर गया। उसके हाथ कांपने लगे और वो घुटनों के बल बैठ गया। वो रोते हुए बोला, हे प्रभु कृष्ण, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैंने आपके गहने चुरा लिए। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तभी असली कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। उनके चेहरे पर दया और प्रेम था। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन याद रखो, लालच इंसान को हमेशा गलत रास्ते पर ले जाता है। चोर ने तुरंत गहने वापस कर दिए और वचन दिया कि वो आज के बाद कभी चोरी नहीं करेगा। कृष्ण गहने लेकर वापस वृंदावन लौट आए। ग्वाल बाल फिर से खुशी खुशी खेलने लगे